एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे सभा में ही खड़े होकर प्रश्न कर दिया। मैं चर्चा कर रहा था कि देखो, पराई नारी का सम्मान करना सीखो। कथा चल रही थी, उसी कथा क्रम में एक भाव आ गया, एक विचार आ गया। मैंने कहा पराई नारी का सम्मान करना चाहिए। पराई नारी का जो अपमान करता है और अपनी नारी का भी सम्मान करना चाहिए, और पराई नारी का भी सम्मान करना चाहिए। अपनी नारी से प्रेम करना चाहिए और पराई नारी को प्रणाम करना चाहिए। बोलो भैया, अपनी नारी से प्रेम करना चाहिए और पराई नारी को प्रणाम। जननी समझानहु पर नारी, धन पराओ विषय विष भारी। पराई नारी को प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, अपनी नारी से प्रेम करना चाहिए। रावण ने पराई नारी का अपमान किया, लोगों ने सिर हिला दिया कि हां किया। तो मैंने कहा कि एक संत ने दोहा लिख दिया। लोगों ने कहा महाराज सुनाओ क्या दोहा लिखा। मैंने कहा उस संत ने कहा, पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। 10 सिर वाला था रावण, एक भी सिर नहीं बचा। बोलो परिणाम ऐसा आया कि नहीं। तो एक व्यक्ति मूर्ख था, खड़ा हो गया, बोले महाराज जब रावण 10 सिर कटा सकता तो हम एक नहीं कटा सकते क्या। अरे हमने कहा बड़ा पागल है, इसको हटाओ समाज से, इसको दूर करो समाज से। बोले जब रावण 10 कटा सकता है सिर तो हम एक नहीं कटा सकते क्या। इस तरह की नकारात्मक सोच, खबरदार, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अच्छी सोच लेकर के समाज में प्रवेश करो, अच्छी सोच लेकर के समाज के रीत रिवाजों का अनुसरण करो, अच्छी सोच लेकर के समाज को प्रोत्साहित करो। प्यारे, ये धर्म होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए। सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच में हल्कापन नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ तुम्हारे 3 महारानी हैं, लेकिन वो परमात्मा आएगा अपने साथ 3 को और लेके आएगा, कुल मिला के वो 4 होंगे, चारों रूपशील गुणधामा। लेकिन वो देखेगा कि प्रेम कैसा है। पहले प्रेम के धरातल का निर्माण दशरथ की अंगनाई में हो पाया या नहीं। अगर प्रेम के धरातल का निर्माण नहीं होगा तो परमात्मा उस धरती पर उतरेगा ही नहीं। मैं एक बात कहता हूं, वो भाग्यवान परिवार हैं जिनमें 4-4 भाई हों। क्यों? भाई भुजा के रूप में होता है कि नहीं होता है। भुजा का मतलब ताकत। बोलो भुजा का मतलब क्या हुआ? ताकत, शक्ति। अगर 4-4 भाई तुम्हें मिले हैं तो ये समझ लेना कि तुम्हारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, जब वो भुजाएं अलग अलग हो जाती हैं तो ईमानदारी से बताओ व्यक्ति कमजोर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जब भुजाएं अलग अलग हो जाती हैं तो कमजोर हो जाता है व्यक्ति, और भुजाएं एक साथ हों तो शक्ति रहती है, व्यक्ति मजबूत रहता है। भाई भुजा के रूप में प्राप्त होता है। भुजा का तात्पर्य है शक्ति, और शक्ति का अर्थ है कि सबसे बड़ी संपत्ति। शक्ति का अर्थ क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति। इससे बड़ी और संपत्ति दूसरी नहीं हो सकती। माताओं, घर में अगर 4 महिलाएं हैं और प्रेम से अगर रह रही हैं तो वो शक्ति नहीं है, वो आदि शक्ति का रूप हो जाता है उस घर में। बोलो हो जाता है कि नहीं? अगर वो महिलाएं समन्वय के साथ रह रही हैं, घर में प्रेम के साथ रह रही हैं, प्रेम के धरातल पर वो खड़ी हुई हैं, तो याद रखना वो आदि शक्ति बन जाती है। और आदि शक्ति जहां होती है परब्रह्म वहीं प्रकट हो जाता है। प्यारे, यही एक शास्त्र का सिद्धांत है। तो हम देखना चाहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं गुरुदेव के, देखना चाहते हैं कि तुम्हारे परिवार में प्रेम कितना है। अगर 4 आएंगे और 3 महारानी हैं तो निश्चित रूप से कि किसी ना किसी एक देवी को 2 पुत्र होंगे, मिलेंगे। क्यों भाई मिलेंगे? 2 मिलेंगे। प्रमाण ये होता ना कि 2 पुत्र जुड़वा हो गए। कहे कितने? अरे बोले बेटा 2 एक साथ हो गए, या एक बेटी एक बेटा हो गया, ये बेटे हो गए। क्यों भाई? ऐसे तमाम प्रमाण है ना कि 2 बेटे एक साथ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, जिसको कहते हैं जुड़वा बच्चे हुए हैं।
तो किसी ना किसी भाग्यवान देवी को 2 पुत्र होंगे। अच्छा, जब 2 पुत्र होंगे तो फिर 2 रानियां और हैं, तो 2 रानियां और हैं तो एक एक बेटा उनके हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 के 4 हो जाएंगे। दशरथ जी ने कहा महाराज लेकिन ये 2 बेटों की प्राप्ति कौन सी भाग्यवान देवी है हमारे इस वंश में कि जिसको होगी? आप त्रिकालदर्शी हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्या है? त्रिकालदर्शी। आपको सब कुछ मालूम है, सब जानते हैं आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। कहा बस यही बात तो है, पहले मत पूछो नहीं विवाद खड़ा हो जाएगा, फालतू की बात क्यों करते हो? क्यों भाई? भाई पहले पूछो। जैसे इलेक्शन हो और हम त्रिकालदर्शी हैं और कोई उम्मीदवार आवे पांव पड़े कहे महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, सही बताओ जीतेगा कौन? और हमने अगर उस समय स्पष्टीकरण दे दिया मतदान के पहले, तो ईमानदारी से बताओ या तो हम नहीं होंगे इस दुनिया में या होंगे तो फिर पता नहीं कहां होंगे है ना? इसलिए विचार करना चाहिए, पहले से पूछने की बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सत्य है, अगर धीरज धरोगे तो धरो धीर हुई है सुत चारी, चिंता मत करो। गुरु महिमा, कितनी बड़ी महिमा है गुरुदेव की कि आज गुरुजी जैसा कह रहे हैं अक्षर सा उसका पालन दशरथ जी कर रहे हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज के जीवन में सफलता ही सफलता है। एक बार विफल हुए दशरथ जी, यहां भी गुरुजी ने संकेत तो किया लेकिन दशरथ जी ने ठीक से सुना नहीं था, इसलिए विफल हो गए। उसकी भी चर्चा में करूंगा। यहां एक एक शब्द सुना गुरुदेव का तो दशरथ जी सफल हो गए, और जिस समय गुरुदेव के वाक्य का अनसुनापन कर दिया दशरथ जी महाराज ने, उसी दिन विफल हो गए, उसी दिन विफल हो गए। इसकी भी चर्चा रामचरितमानस में है, मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप ये सुनिए। धरौ धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हरि। धीरज रखो, 4 सुत होंगे, 4। ये 4 वैसे तो 4 फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, बोलो है कि नहीं? 4 ये फल हैं। तो एक विद्वान संत ने कहा कि ये 4 फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। महाराज दशरथ को ये 4 फल मिल गए। चलो भाई 4 फल मिल गए, लेकिन एक दूसरा संत कहता है कि ये 4 फल ही नहीं हैं, फिर बोले ये 4 सनातन धर्म के स्तंभ हैं। क्या है? 4 सनातन धर्म के स्तंभ हैं। अच्छा बोलो भैया, हमारा सनातन धर्म 4 पर ही तो टिका है, बोलो टिका है कि नहीं टिका है? आप कहो महाराज 4 पर टिका है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। ये 4 स्तंभ हैं सनातन धर्म के। आप जानते हो भगवान राम स्वयं सत्य स्वरूप हैं, बोलो है कि नहीं सत्य स्वरूप? भरत जी महाराज क्या हैं? बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम जी कौन है? बोले जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा भाई, तो शत्रुघ्न जी क्या हैं? बोले शत्रुघ्न जी महाराज तो हैं जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो लक्ष्मण जी क्या हैं? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, सकल जगत आधार। आनंद की जरूरत है संसार वालों को, बोलो है कि नहीं? और कौन से आनंद की जरूरत है? वो आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी करतई त्रैलोक सुपासी। उस आनंद की जरूरत है प्यारे, जो शाश्वत आनंद है। जैसे संसार के द्वारा जो आपको प्राप्त हो रहा है वो भौतिकता से संबंधित है, बोलो है भौतिकता से संबंधित। जैसे आपको गर्मी लगी, तुरंत जो है कूलर मिल गया, ये शाश्वत आनंद नहीं है, ना ये शाश्वत सुख है, बोलो है क्या? ये कृत्रिम है। ये क्या है? कृत्रिम है। एक बात और बताएं आपको भूख लगी, अब आपने कहा कि स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो आनंद आ जाए। बोले स्वादिष्ट भोजन क्या है? अरे अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के मिष्ठान, ये सब मिल जाए तो क्या होगा? बोले आनंद आ जाएगा, आनंद आएगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के मिष्ठान यदि आपको नित्य मिलते रहें तो आपको जिह्वा को तो आनंद मिल जाएगा, स्वाद मिल जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी?
स्वास्थ्य को वो शक्ति नहीं प्रदान कर सकते हैं। अनेक प्रकार के पकवान, अनेक प्रकार के मिष्ठान वो शक्ति को छीन करेंगे। लेकिन सत्य तो ये है प्यारे, अगर आपके सामने व्यंजन नहीं, आपके सामने तो भगवान का प्रसाद आ जाए जिसमें तुलसी दल पड़ा हो, और तुलसी दल का प्रभाव उस भोजन में पड़ जावे, और उस भोजन को बनाने वाला प्रेम से भोजन को बनावे, और प्रेम से जब भोजन को बनाया जाए और प्रेम प्रसाद परमात्मा के सामने पहुंचे और तुलसी दल उसमें पड़ जाए, और जब वो ग्रहण करने को मिल जाए, तो मैं सत्य कहता हूं प्यारे, परमात्मा के प्रसाद से प्रसादस्तु प्रसन्नता, और प्रसन्नता ही परमात्मा की प्राप्ति का लक्षण है। इसलिए प्रसाद मिले, भोजन नहीं। क्या मिले? प्रसाद। प्रसाद कब होगा? जब भगवान के सामने पहुंच जाए, तुलसी दल पड़ जाए और भगवान को समर्पित कर दिया जाए।